हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी टीचर सीमा आज आपके लिए जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है जो एक बार एग्ज़ाम में आ जाता है वो किसी अन्य एग्ज़ाम में 1-2 साल बाद ज़रूर पूछा जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम अपने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन कौन सा है। तो इसमें क्या बताया गया है बेटा, इसमें है यह भारत की नियमावली बुक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसे कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है, बिल्कुल किया है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, जी हाँ। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो बेटा ये एक वैधानिक दस्तावेज है, लेकिन यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना। ये देखिए, इसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये किस एग्ज़ाम में और कब ये क्वेश्चन जो है आया है। ठीक है बेटा, तो भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ऑलमोस्ट ये हर राज्य के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पे रिपीट हुआ है बेटा, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का संगठन किसने किया था। तो इसका आंसर है बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना। तो ये बेटा बना था लुईस माउंटबेटन। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई, या इसको शॉर्ट में बोल देते हैं लैप्स की नीति। तो इसका संबंध था बेटा लॉर्ड डलहौजी से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के भी पहले थे। और देखिए ये लास्ट में क्या पूछा गया है, आखिरी भी यही, आखिरी गवर्नर जनरल। ठीक है बेटा, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद में ये जो गवर्नर जनरल का सिस्टम है इसको ख़त्म ही कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले और थे ये। नेक्स्ट, बंगाल सती विधिनियम 1929 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया। तो ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। सबको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा को जो है बैन किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है, ये सिपाही विद्रोह जो है ये हुआ था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है बेटा, ये लॉर्ड कैनिंग वाला ही है, और ये 1857 की क्रांति का यहाँ पे जिक्र हुआ है। बस क्वेश्चन को थोड़ा इसमें घुमा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो इसमें बेटा लुईस माउंटबेटन की जगह
सी राजगोपालाचारी ने ली थी, ये भारत के थे पहले। और ये जो माउंटबेटन है ये विदेशी थे, इंग्लैंड से थे। और सी राजगोपालाचारी ये भारत के प्रथम थे। नेक्स्ट, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1926 को शुरू किया गया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम था? तो ये था बेटा उद्दंड मारतंड। ये हिंदी का प्रथम अखबार माना जाता है, उद्दंड मारतंड। वैसे भारत का पहला अखबार ये तो बंगाल गजट को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी का अखबार था ये। और इसी दिन को जो है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में मदद के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो इनका अखबार था बेटा केसरी अखबार, लोकमान्य तिलक का। नेक्स्ट, किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की पदक से सम्मानित किया था। तो ये किसने किया था ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये तो आप सबको ही पता होगा कि गुरुदेव ये रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है ये किसने दी थी? तो इन रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव जो वो किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसका उन्होंने बाद में त्याग कर दिया था? तो ये थी बेटा केसर ए हिंद की उपाधि। इसका गांधी जी ने त्याग कर दिया था और ये अंग्रेजों ने दी थी। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था बेटा महात्मा गांधी का नारा, करो या मरो, डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द हैं बेटा महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया बताइए किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह किसने कहा है? ये कहा है दलाई लामा ने। क्या कहा है? असहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए किसने वकालत की थी? यानी कि भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा है और अंग्रेजी भाषा है इनको
कौन शुरू करना चाहता था या कौन चाहता था कि भारतीय भी अंग्रेजी भाषा सीखें और पश्चिमी शिक्षा को अपनाए? तो ये था बेटा राजा राम मोहन राय। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, आप सबको पता है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? हंटर कमेटी, इसको हंटर कमेटी भी कहते हैं, और इसका गठन जो है वो 1882 में किया गया था। नेक्स्ट, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत किसने की थी? एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, वयस्क शिक्षा संगठन, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी बेटा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो एक क्वेश्चन तो आपको यही बन जाता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1884 में, 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई थी, पुणे में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बेटा विष्णु शादी चिपलुणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपको एक भी ऑप्शन में मिल जाता है, जरूरी नहीं दोनों हो। यहाँ पर दोनों दिए गए तो बाल गंगाधर तिलक भी मिल सकता है और विष्णु शादी चिपलुणकर भी मिल सकता है, और दोनों हैं तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका बेटा हो जाएगा सर एडविन लुटियन। एडविन लुटियन के द्वारा नई दिल्ली का जो डिजाइन है वो तैयार किया गया था, जहाँ पर वर्तमान में हमारा इंडिया गेट है, हमारी पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, ये सब जो इमारतें हैं, मुख्य मुख्य जो सरकारी इमारतें हैं, इनका डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। इसीलिए जो नई दिल्ली है उसको लुटियन जोन भी कहा जाता है। उसको लुटियन जोन इसीलिए कहा जाता है कि सर एडविन लुटियंस ने इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया था। इसलिए नई दिल्ली को ये जो वीआईपी एरिया है जहाँ पर सब सरकारी कामकाज वगैरह होते हैं, इसको लुटियन जोन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो बेटा संसद भवन का निर्माण जो वो 1921 से 27 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 से 27। और ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि वर्तमान में अब फिलहाल में ये करंट में नई जो पार्लियामेंट है उसकी नींव रखी गई है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है कि जो पुराना संसद भवन है उसका जो निर्माण का समय है वो है कब है? 1921 से 27। क्योंकि आप सबको पता ही होगा अब नई पार्लियामेंट बनेगी, नया संसद भवन बनेगा, उसकी नींव जो है वो रखी जा चुकी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 माइलस्टोन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? 0 माइलस्टोन ये कहाँ पे है बेटा? ये है नागपुर में। नेक्स्ट, अब्दुल रहमान ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इन्होंने किसके समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? मैकमोहन रेखा के समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? ये भारत और चाइना के बीच में है। भारत और चीन के बीच की जो बॉर्डर लाइन है वो है ये मैकमोहन लाइन। और इस पर जो समझौता हुआ था, तब ये किसने हस्ताक्षर किए थे?
अब्दुल रहमान, ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिर, ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? श्री मार्टिर, इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये रेड क्लिफ है, ये भारत और पाकिस्तान की है, और डूरंड है, ये भारत और अफगानिस्तान की। ठीक है बेटा, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नमक सत्याग्रह जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में, जैसा कि आंसर क्वेश्चन में दिया गया है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिंगनाडु कहा जाता है? किस शहर को प्राचीन समय में डेसिंगनाडु कहा जाता था? तो ये होगा कोल्लम। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोल्लम, यानी कि जो कोल्लम है वर्तमान में, इसका प्राचीन नाम था डेसिंगनाडु। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। चिलियावाला, इसको आप जलियावाला मत समझ जाना, ये चिलियावाला है। चिलियावाला कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1849 में। और जलियावाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, अमृतसर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? यानी कि ये ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं था। तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो फकीर और सन्यासी विद्रोह है, ये ब्रिटिश के विरुद्ध था। इंडिगो विरुद्ध है, ये ब्रिटिश के विरुद्ध था। संथाल ये ब्रिटिश के विरुद्ध था। लेकिन जो नक्सलबारी विद्रोह है, ये ब्रिटिश शासक जो था, शासन जो था भारत में, उसके विरुद्ध नहीं हुआ था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बेटा, इसकी शुरुआत की थी ई.वी. रामसामी ने। ई.वी. रामसामी या रम्मा स्वामी भी, ये कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? यानी कि 1866 में जो ईस्ट इंडिया संघ है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यानी कि इन्होंने ईस्ट इंडिया संघ की जो स्थापना की थी, कब की थी? 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? तो बेटा, भारत पाक जो है युद्ध 1947 ये तो हुआ था। 1965 1965 में भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था, 1962 में नहीं हुआ था भारत और पाक युद्ध। 1962 में किसका हुआ था? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था? तो गोवा क्या था? पुर्तगाली राज्य, क्योंकि गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1971 से पहले भारत पाक युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? इन्होंने ये पूछा कि यानी 1971 से जस्ट पहले का कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था बेटा 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण जो है वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण जो है वो किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था बेटा चार्ल्स विल्किंसन ने। और ये कब किया था? 1785 में, 1785
85 में, 1785 में किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह को संबंधित नहीं है, यानी कि निम्न में कौन सा एक है जो भिन्न है? तो बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल, इन चारों के बारे में इन्होंने पूछा है। तो बेटा इसका हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ये है कहाँ पे? ये है बम्बई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बम्बई में है। और बुलंद दरवाज़ा ये ऐतिहासिक है। ये जो चीज़ें हैं ये मुग़ल काल में बनाई गई हैं भारत में। आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा, ये और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये इसका निर्माण जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से ये तो वही है। नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा कब हुआ था? यानी कि जो ताशकंद का समझौता है वो कब हुआ था, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ताशकंद समझौता हुआ था वो 1965 में हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? बांग्लादेश को पाकिस्तान से, क्योंकि ये बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 से 1926। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1824 से 1826। नेक्स्ट, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था, ये बना था जनवरी 1972 में। वैसे बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था पहले, लेकिन ये पाकिस्तान से अलग हो गया था 1971 में। लेकिन इसमें पूछा गया है एक संसदीय लोकतंत्र बना था, तो ये जनवरी 1972 में बन गया था और अस्तित्व में बांग्लादेश आ गया था 1971 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो भारत और पाकिस्तान का जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसका कोड नाम क्या था, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो वो है बेटा ऑपरेशन विजय। भारत पाक का जो युद्ध हुआ था कारगिल वाला, उसका कोड नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। और बेटा जो क्वेश्चन रिपीट हो क्वेश्चन कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार पूछे जाते हैं वो किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछने की उनकी संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर वो क्वेश्चन अगर सेम रिपीट ना हो तो उसी क्वेश्चन के ऑप्शनों में से क्वेश्चन बन जाते। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे आज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे। अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।